हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं अफजल खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से पोल्ट्री रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पोल्ट्री रेट में इतनी तेज़ी से गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? क्या इस गिरावट पर ब्रेक लगेगा या फिर पोल्ट्री रेट में ऐसे ही गिरावट देखने को मिलती रहेगी? और सबसे ज़रूरी बात, पोल्ट्री रेट में सुधार कब होगा और पोल्ट्री रेट कब बढ़ेगा? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इंडिया में हर साल पोल्ट्री प्रोडक्शन लगभग 6 से 7% बढ़ रहा है। अगर इस साल 1000 मीट्रिक टन पोल्ट्री का प्रोडक्शन हुआ तो अगले साल 1070 मीट्रिक टन पोल्ट्री का प्रोडक्शन होगा। हर साल नए नए पोल्ट्री फार्म खुल रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। जो फार्मर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आता है। उनका फुल ईसी पोल्ट्री फार्म होता है, उसमें ऑटोमेटिक फीडिंग एंड ड्रिंकिंग सिस्टम होता है। इस तरह के फार्मों में लेबर का खर्च बहुत कम होता है। लेबर का खर्च कम हो जाने से प्रोडक्शन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। अब पहले जैसा पोल्ट्री फार्मिंग नहीं रहा। अब मार्केट में 1.4 FCR वाला फीड आ गया है। इस तरह का फीड खिलाने से पोल्ट्री बर्ड 4-5 दिन पहले यानी 35 दिनों में ही 2 किलो का तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए अभी पोल्ट्री का रेट काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। 120 रुपये पर केजी पोल्ट्री का रेट है। आप आराम से 1.5-1.6 FCR वाला फीड यूज कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बर्ड 40 दिन का हो जाएगा तब सेल करूंगा। आपका बर्ड 35 दिन का है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका बर्ड 40 दिन में बड़े आराम से 2 केजी का हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे लोगों का माल 32 से 33 दिनों का है। वो लोग 1.4 FCR वाला फीड यूज कर रहे हैं। आप 5 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग 2 दिनों के अंदर ही बर्ड तैयार करके मार्केट में सेल करने लगे। उन लोगों का माल ज़्यादा है, उन लोगों को सेल करने में टाइम लग रहा है। इस तरह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। प्रोडक्शन के मुकाबले डिमांड कम होने लगी। इस कंडीशन में रेट डाउन होने लगता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कौन सा फीड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, 1.4 FCR वाला या फिर 1.5-1.6 FCR वाला। एक आदमी है 1.4 FCR वाला फीड बर्ड को खिलाता है और एक आदमी है 1.5-1.6 FCR वाला फीड खिलाता है। जो 1.4 FCR वाला फीड खिलाता है उसका फुल ईसी शेड है। उसके शेड में ऑटोमेटिक फीडिंग एंड ड्रिंकिंग सिस्टम है और वो 10,000 की फार्मिंग करता है। दूसरा आदमी है जो 1.5-1.6 FCR वाला फीड यूज करता है, उसका भी सेट 10,000 का है, लेकिन उसका सब कुछ मैनुअल है। दोनों फार्मरों का फीड सेम रेट में है, लेकिन 1.4 FCR वाला फीड यूज करने वाले फार्मर का फीड 1.4 FCR का होने की वजह से 50 रुपये पर बैग महंगा है। तो अब आप कमेंट में बताएं किस फार्मर का प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा और प्रोडक्शन कॉस्ट में कितने रुपए का अंतर हो सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं पोल्ट्री रेट में इतनी तेज़ी से गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसका सीधा और सही कारण यही है कि पोल्ट्री का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी इस टाइम पर ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अभी शादी विवाह का सीज़न चल रहा है। विवाह का लग्न मुहूर्त कैलेंडर में लग्न मुहूर्त पूरा भरा पड़ा है। इसमें चिकन की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर चिकन प्रोडक्शन और चिकन डिमांड को कंपेयर किया जाए तो प्रोडक्शन का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं इस समय गर्मी भी है तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे। जैसा मैंने आगे बताया कि अब पहले जैसा पोल्ट्री फार्मिंग नहीं रहा। फीड के क्वालिटी में और चिक्स की ब्रीडिंग में सुधार हुआ है। इससे मोर्टालिटी कम होती है। दोस्तों, जब बहुत सारे फार्मरों का मतलब जो ब्रायलर फार्मिंग करते हैं, इंटीग्रेशन वाले हैं या आम फार्मर हैं, जब सभी लोगों का सोच एक जैसा हो जाता है तो उस कंडीशन में मुर्गे का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। सोच एक जैसा हो जाता है मतलब 1 जुलाई में रेट बहुत अच्छा रहेगा। ये बात 75% लोग सोच लिए और अपने अपने फार्मों में फुल कैपेसिटी में चिक्स डाल दिए। तो जब उनका बर्ड तैयार होगा तब प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। अगर 75% लोग सोच लिए अगस्त में रेट कभी नहीं रहता है, हम अगस्त में बर्ड को तैयार नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में 25% लोग ही चिक्स डालेंगे। जब इतना कम प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि रेट बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। इस अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा ही हुआ है। सभी लोगों का सोच एक जैसा हुआ। सभी लोगों ने ये सोचा कि लग्न पत्रिका में लग्न 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा लग्न है, इसमें रेट काफ़ी अच्छा रहेगा, तो लोग इसी हिसाब से चिक्स डाले जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया।
इन लोगों से अलग हटकर जिन लोगों ने 15 अप्रैल से पहले बर्ड को तैयार किया या फिर सेल किया, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर निकल गए। क्या आपका भी बर्ड 10 से 15 अप्रैल के बीच तैयार हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हम बात करते हैं पोल्ट्री रेट कब बढ़ेगा। दोस्तों उम्मीद है अप्रैल के लास्ट तक रेट में सुधार हो जाएगा। मई के पहले सप्ताह में बहुत अच्छा रेट रहने की उम्मीद है। अगर आपका बर्ड तैयार है, मार्केट का कंडीशन देखें, हो सके तो अप्रैल के लास्ट में सेल करें। मार्केट का कंडीशन देखकर अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। और अगर आपका बर्ड छोटा है, मैनेजमेंट पर ध्यान दें, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करें, क्योंकि पोल्ट्री में प्रॉफिट मैनेजमेंट से ही होता है। आप कितने बर्ड की फार्मिंग करते हैं? अभी आपका बर्ड कितने दिनों का है? मेरे इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुर्गे का रेट क्यों डाउन हुआ और कब बढ़ेगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।